ये वेव ऑप्टिक सीरीज का हमारा लेक्चर 4A है। आज हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे जहां सोर्स या तो टिल्ट किया है या ऑफ एक्सिस रखा होगा, और साथ में एक ट्रांसपेरेंट स्लैब का इफेक्ट भी देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले एक रोड मैप देख लो। यहाँ पे 4 तरह के सोर्सेस अरेंजमेंट देखेंगे। पहला है सोर्स इन्फिनिटी पे हो और एक्सिस के ऊपर से आया है। दूसरा एक्सिस के नीचे से आया। तीसरा एक पॉइंट सोर्स थोड़ा सा ऑफ एक्सिस है। फाइनली चौथा है सोर्स फाइनाइट डिस्टेंस पे हो जिसके दोनों स्लिट्स मतलब अलग अलग पाथ है दोनों स्लिट्स के। और फिर हम ऑप्टिकल पाथ समझेंगे, यानी ट्रांसपेरेंट स्लैब का इफेक्ट ना। और बीच बीच में हमने 3 न्यूमेरिकल्स किए हैं जिसको P1, P2, P3 बोला है। P1 है माइक्रोवेव, P2 ऑफ एक्सिस वाला है, और P3 फाइनाइट डिस्टेंस पे सोर्स रखा है। ऐसा है। तो इट्स अ इनफ कंटेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। तो आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। अब ये है सबसे इम्पोर्टेंट बात ना। आज का पूरा लेक्चर वी कैन से इसी एक आइडिया पे खड़ा है। स्क्रीन के किसी भी पॉइंट P पे टोटल पाथ डिफरेंस 2 हिस्सों में बटा है। तो पहला हिस्सा जो पाथ डिफरेंस स्लीट से पहले बना है ना, सोर्स की ज्योमेट्री की वजह से होता है वो। और दूसरा हिस्सा जो हमें पता है जो स्लीट्स के बाद बनता है, जो हम करते आए है ना, आपको ऑलरेडी पता है, जो वाई डी बाय कैपिटल डी या डी साइन थीटा। बस इन्हीं दोनों को जोड़ दो। और कंडीशन क्या वही पुरानी रहती है। कंडीशन मैक्सिमा के लिए डेल्टा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस एन लेमड़ा ले लो, मिनिमा के लिए 2n-1 इंटू लेमड़ा बाय 2, है ना, हाफ लेमड़ा। ऐसा तो याद रखिए, जब भी इनकमिंग वेवफ्रंट टिल्ट होता है या सोर्स ऑफ एक्सिस पे होता है, एक कांस्टेंट टर्म ऐड हो जाता है स्लिट से पहले का। और ये कांस्टेंट टर्म क्या क्या करता है, ये ना पूरा फ्रिंज पैटर्न को शिफ्ट कर देता है। फ्रिंज विड्थ सेम रहती है, सिर्फ पोजीशन बदलती है। अच्छा, ये जो अभी मैंने कहा है ना, ये पूरे लेक्चर में ये लाइन आपको काम आने वाली है। ठीक है, तो चलिए अभी ये पार्ट 1 शुरू करते हैं। अच्छा, इसमें केस 1 देखो। पहले तो ये है रेज नॉट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी सोर्स इन्फिनिटी पे है ना, इसलिए स्लिट पे तो वी कैन से टिल्टेड वेव फ्रंट। अच्छा, तो ये है केस 1 में ऑब्लिक इंसिडेंस ना, एक्सिस के ऊपर से। डायग्राम देखिए, पैरेलल रेज ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। एंगल अल्फा देखो, छोटा सा लिखा है एंगल अल्फा, यही एंगल अल्फा बनाते हुए। अच्छा, अब जैसे कहा वेव फ्रंट टिल्टेड है, तो S2 तक पहुंचने वाली रे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्टेंस जाहिर है तय करना पड़ रहा है। तो ये एक्स्ट्रा पाथ है AS2, है ना। अब ये जो देखो बराबर D साइन अल्फा हो रहा है, देखो। अब पॉइंट P पे टोटल पाथ डिफरेंस निकालते हैं। S2 वाली रे का पाथ होगा AS2 प्लस S2P। ठीक है, डायग्राम देखो, और उसमें से S1P घटा दो, तो थोड़ा रीअरेंज करो तो आपको मिलता है AS2 प्लस
पूरा ये ब्रैकेट है ना S2 माइनस S1P, है ना, हम हर बार S2 माइनस S1P को देखेंगे जो हम करते आए बस। अब AS2 है डी साइन अल्फा और S2P माइनस S1P हमेशा हमारा होता है YD अपॉन कैपिटल डी। अच्छा, तो फाइनल रिजल्ट डेल्टा एक्स इक्वल्स डी साइन अल्फा प्लस YD बाई डी। अब ध्यान दीजिए, यहां जो प्री स्लीट बोलेंगे ना, पहले स्लीट वाली पहले टर्म, उसमें मतलब YD में ऐड हो रहा है, YD बाई डी जो है उसमें ऐड हो रहा है, और मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशंस वही रहती है, बस इतना सिंपल है ये चीज। चलो आगे देखते हैं इसका जो केस 2 है, वही चीज है ना, लेकिन इंसिडेंस अब एक्सिस से नीचे से आ रहा है ना, ऐसा रेज नीचे से ऊपर की तरफ। इस बार एक्स्ट्रा पाथ S1 वाली रे को करना पड़ रहा है, ठीक है, BS1 बोल दो, जो फिर से क्या होगा, डी साइन अल्फा। पाथ डिफरेंस तो क्या होगा, S2P माइनस, अब उसको ब्रैकेट में लिखो BS1 प्लस S1P, और सिंप्लीफाई करो तो मिलता है YD माइनस डी साइन अल्फा, ऐसा। देखिए अब ये जो प्री स्प्लिट टर्म है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब पैटर्न की दूसरी तरफ शिफ्ट हो रहा है। केस 1 में प्लस था, केस 2 में माइनस था, बस यही एक डिफरेंस याद रखना है, कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल सेम रहा, कुछ भी नहीं। अब क्या करते हैं, चलिए इसी कॉन्सेप्ट को प्रॉब्लम पे लगाते हैं। प्रॉब्लम P1 देखो, ये है ना, माइक्रोवेव डबल स्लिट, एक कोहरेंट पैरेलल माइक्रोवेव डबल स्लिट पे गिर रही है। वैल्यूज नोट करो, देखो, वेवलेंथ 0.5 मिलीमीटर, स्लीट सेपरेशन 1 मीटर, स्क्रीन डिस्टेंस 1 मीटर, ये सारे नंबर्स वही जैसे है जो आपको पता है, और बीम एक्सिस के 30 डिग्री के एंगल बना रहा है। हमें निकालना है सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों तरफ जो पहला मिनिमा बनता है उसके वाई कोऑर्डिनेट्स पकड़ लेंगे हम, ठीक है। अब थोड़ा 1 मिनट सोचो, ये एग्जैक्टली वही टिल्टेड वेव फ्रंट वाला केस है जो अभी हमने पढ़ा, तो चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। स्लीट से पहले पाथ डिफरेंस था डी साइन फाई, जहां फाई अब 30 डिग्री है ना। अच्छा, फाई हमने अल्फा कहा था, फाई कहो, कोई बात। और स्लीट के बाद तो डी साइन थीटा, यहाँ प्री स्लीट वाला पाथ जो है वो S1 पे लंबा है और बाद में S2P, तो S1P बड़ा है, तो फर्स्ट मिनिमा के लिए नेट पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा माइनस डी साइन फाई, तो ये इक्वल टू प्लस माइनस लैम्बडा बाय 2। अच्छा, अब साइन थीटा के लिए सॉल्व करते हैं। साइन थीटा इक्वल टू साइन फाइव प्लस माइनस लैम्बडा बाय 2D, वैल्यूज डालो, साइन 30 जो हाफ है, प्लस माइनस 0.5 अपॉन 2 × 1 यानी 0.25, तो साइन थीटा निकलता है 3/4 या 1/4, है ना। इन दोनों को आप टेंजेंट में कन्वर्ट करो, क्योंकि y इज इक्वल टू डी टेन थीटा होता है ना, तो टेन थीटा निकालते हैं 3√7 और 1√15, तो फाइनल आंसर फर्स्ट मिनिमा दोनों तरफ है 3/√7 मीटर में, लगभग 1.13 मीटर और 1/√15 मीटर, तो ये लगभग है 0.26 मीटर। और एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखो, टिल्ट की वजह से ये दोनों मिनिमा सेंट्रल मैक्सिमा के अराउंड इक्वल डिस्टेंस पे अब नहीं है, पैटर्न शिफ्ट हो गया है, सिमेट्रिक नहीं रहा। यही है टिल्ट का असली इफेक्ट, देखा आपने। अच्छा, अब यह है पार्ट 2, जब पॉइंट सोर्स सेंट्रल लाइन पे, यहां पे अब हट गया है सेंट्रल लाइन से,
तो स्लीट पे एक स्पेरिकल वेवफ्रंट तो आता है जिसमें ऑलरेडी एक बिल्ट इन, अब ये फेस डिफरेंस होगा, यही है पार्ट टू में, बिल्ट इन फेस डिफरेंस है। ठीक है, देखो अब देखिए, सोर्सेस एस को एक्सिस से थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर दिया, ऑफसेट है बी, और स्लीट से डिस्टेंस है ए। अब S1 और S2 तक पहुंचने वाली वेव्स में पहले अ, एक इनिशियल पाथ डिफरेंस है, तो पाथ डिफरेंस P पे आप लिख पाओगे SS2 प्लस S2P माइनस SS1 प्लस S1, ये आसान है। अब इसको रीअरेंज करो तो पहला पार्ट है SS2 माइनस SS1 जो देता है BD बाय, और दूसरा पार्ट हमें पता है S2 माइनस S1P जो देता है YD बाय कैपिटल D। तो रिजल्ट डेल्टा एक्स इक्वल टू बी डी बाय प्लस वाई डी बाई डी, यही हमारी इक्वेशन 1 है। मैक्सिमा के लिए एन लेमड़ा बता दो इसको, मिनिमा के लिए 2n-1 लेमड़ा बाय 2, है ना। फॉर्मूला याद रखो, अभी इसको यूज करेंगे। ठीक है, देखो अब ये है प्रॉब्लम 2, पॉइंट सोर्स थोड़ा सा ऑफ एक्सिस है, वैल्यूज आप, सोर्स ऑफसेट बी है 1 मिलीमीटर, स्लिट सेपरेशन डी है 10 मिलीमीटर, सोर्स से स्लिट का डिस्टेंस 1 मीटर, स्लिट सोर्स से डी है 1 मीटर, कैपिटल डी मतलब, है ना, और वेवलेंथ लैम्बडा है 500 नैनोमीटर। हमें निकालना है पॉइंट पी पे और पॉइंट ओ पे इंटरफेस की नेचर और ऑर्डर। तो हम तो टूल तो वही यूज करेंगे, अभी देखा था ना, बी डी बाई ए प्लस वाई डी बाई डी, है ना। और जब डेल्टा एक्स बाय लैम्बडा होल नंबर हो वहां मैक्सिमम बनाता है। ठीक है, ये समझे कि नहीं? अच्छा, तो आगे बढ़ते इसको, देखो अब पार्ट ए में पॉइंट पी से, तो ये प्री स्लिट टर्म, ये ना, और ऑन स्क्रीन को दोनों को जोड़ दो, है ना। फिगर से वैल्यूज लेकर हमें मिलता है, देखो 35 इंटू 10⁻³ अब चेक करो डेल्टा एक्स बाय लैम्बडा इंटीजर है या नहीं। तो लैम्बडा आपका 500 नैनोमीटर यानी 5 इंटू 10⁻⁻4 मिलीमीटर में आएगा। डिवाइड करो, आंसर एग्जैक्टली 70 आता है, ये परफेक्ट इंटीजर है। अब ये कैलकुलेशन करना पड़ता है, इट इज ट्रिवियल तो नहीं है। तो P पे ऑर्डर 70 का मैक्सिमम बनता है। पार्ट बी पे मतलब पॉइंट ओ पे देखो, जो एक्सिस पे ही है, तो y क्या लिखोगे 0, तो सिर्फ यहाँ पे पहला वाला टर्म मतलब प्री स्लिट टर्म बचता है, जो कि 10⁻⁻10 इंटू 10⁻, तो डेल्टा एक्स बाय लैम्बडा क्या निकलता है 20, तो ओ पे ऑर्डर 20 का है मैक्सिमम। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, जो एक्सिस वाला पॉइंट है ना, तो ओ भी सेंट्रल है यानी 0 ऑर्डर, तो ये फ्रिंज नहीं है, ऑफ एक्सिस सोर पे प्योर पैटर्न को शिफ्ट कर दिया है, समझ रहे हो। तो इसलिए सेंटर पे भी 20th ऑर्डर का मैक्सिमम मिल रहा है, समझे कि नहीं। ये ओ पे 20 मिल रहा है, मतलब वो शिफ्ट हुआ है 20th ऑर्डर से, ऐसा। चलो ये और थोड़ा अभी देखो, जनरल केस है ये। हाँ, सोर्स ऑफ एक्सिस है और फाइनाइट डिस्टेंस पे है। अब S1 और S2 तक के डिस्टेंसेस बराबर नहीं है, तो एक को L1 बोला है, दूसरे को L2 बोलो, तो पाथ डिफरेंस P पे क्या होगा, SS2 प्लस S2P जो किया था, माइनस SS1 प्लस S1P। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो L2 माइनस L1 प्लस S2P माइनस, तो रिजल्ट है डेल्टा एक्स इक्वल्स L2 माइनस L1 प्लस वाई डी बाई डी, या इक्विवेलेंटली यही है L2 माइनस L1 प्लस डी साइन थीटा। तो मैक्सिमा के लिए आप लिखोगे एन लैम्बडा, जहां n 0 है, +-1 ऐसा।
अब यहाँ कांस्टेंट टर्म है L2 माइनस L1, समझे कि नहीं? ये जनरलाइज थिंग हमने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 3 है फाइनाइट डिस्टेंस। सोर्स का डिस्टेंस L1 है 20, देखो माइक्रोमीटर है। अच्छा, L2 40 माइक्रोमीटर। देखो माइक्रोमीटर मतलब, है ना, फिगर में जो दिखा है वैसा नहीं है, ये थोड़े सोफिस्टिकेटेड डिस्टेंसेस है। तो वेवलेंथ 500 नैनोमीटर, स्लिट सेपरेशन 10 माइक्रोमीटर, स्क्रीन डिस्टेंस देखो, है ना, इनके कंपैरिजन में। अच्छा, हमें दो चीजें निकालनी है। पार्ट ए में किन एंगल्स थीटा पे मैक्सिमम बनेगा, अच्छा, और पार्ट बी में टोटल कितने मैक्सिमम पे दिखेंगे, है ना, स्क्रीन पे। हाँ, तो वैसे सेटअप तो देखो सिंपल है। डेल्टा एक्स हमारा फॉर्मूला याद रखो, L2 माइनस L1 प्लस डी साइन थीटा। अब इसको लगा दो इक्वल टू एन लेमड़ा, है ना। इससे हम क्या करेंगे, साइन थीटा निकालेंगे जैसे कहा है। ओके, अब देखो पार्ट ए, वैल्यूज डालो। साइन थीटा है 1/d, ओके, और एन लेमड़ा माइनस आ जाएगा आपका L2 माइनस L1। सीधा नंबर डालने पे आपको 2n/40 - 1, तो थीटा आएगा साइन इनवर्स ऑफ 2। अच्छा, ये n/40। अब कितने मैक्सिमा है ये पूछा है। फिजिकल एंगल के लिए साइन थीटा की मैग्नीट्यूड तो 1 से कम या तो बराबर होनी चाहिए। तो हम लिखेंगे -1 शैल बी इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 2/n/40 - 1। अब दिस इज अगेन लेस देन इक्वल टू +1, यही तो है रेंज उसकी। अच्छा, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। आपका मैथ्स में भी मोड में तो आपने सॉल्व किया ही है। तो इसका आपका n आएगा 20 और 60 के बीच। पहले एक को सॉल्व करो तो एक वैल्यू मिली है, फिर दूसरे को सॉल्व करो, दो बार सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैक्सिमा के लिए 60 है, 60 - 20 करना पड़ेगा ना मैक्सिमा के लिए। अच्छा, तो यही है हमारा 40 मैक्सिमा मिला है यहाँ पे। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि कांस्टेंट टर्म L2 माइनस L1 ने ये जो इंटीजर विंडो को शिफ्ट कर दिया है। नॉर्मली जो 0 +-1 +-2 पे होता था ना, अब वो बैंड बन गया है n इक्वल टू 20 से 60। यही तो ऑफ एक्सिस फाइनाइट सोर्स का असर है, समझ गए। तो ये सारे असर देखो शिफ्ट करा रहे हैं अल्टीमेटली। अच्छा, अब है ये पार्ट 3 पे, ऑप्टिकल पाथ इन अ ट्रांसफर स्लैब। सवाल यह है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का एक स्लैब रे के रास्ते में आ जाए तो भी वो तो एक्स्ट्रा पाथ बनाएगा, है ना। तो कितना होता है वो, वही है। ठीक है, तो इसमें भी देखो केसेस है। पहले आसानी से समझाया। केस 1 में रे सिर्फ एयर में चल रही है ए से बी तक, डिस्टेंस एल है, तो ऑप्टिकल पाथ सिंपली एल है। देखो एकदम आसानी से समझो इसको। केस 2 में बीच में एक स्लैब डाल देते हैं थिकनेस टी का। स्लैब का थिकनेस टी होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होता है। अब रे ने एल माइनस टी डिस्टेंस कितना एयर में चला है कि नहीं, और टी डिस्टेंस स्लैब के अंदर चला है। तो की आइडिया यहाँ स्लैब के अंदर टी डिस्टेंस ऑप्टिकल टर्म्स में इक्विवेलेंट है म्यू टी डिस्टेंस के, जैसे वैक्यूम में। तो ऑप्टिकल बात आपका क्या बन जाता है, एल माइनस टी प्लस म्यू टी, है ना। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो ये एल प्लस टी इंटू म्यू-1 ब्रैकेट, है ना। केस 1 को केस 2 में से घटा दो और आपको मिल जाएगा स्लैब की वजह से एक्स्ट्रा ऑप्टिकल पाथ, समझे आप। ऐसा है, सिंप्लीफाई किया। तो की रिजल्ट देखो, एक्स्ट्रा ऑप्टिकल पाथ हमें टी इंटू ब्रैकेट म्यू-1, इसको थोड़ा याद रखना। इसका मतलब है जब भी ट्रांसपेरेंट स्लैब डालते हो, ऑप्टिकल पाथ टी इंटू ब्रैकेट म्यू-1 से बढ़ गया है ना, बढ़ ही जाएगा क्योंकि म्यू तो बड़ा ही होता है।
और ये सिर्फ स्लैब की थिकनेस टी और इंडेक्स म्यू पे डिपेंड करता है। ये मैटर नहीं करता कि स्लैब की रे के रास्ते में ए, कहाँ रखा है कि नहीं, कहाँ भी रखो आप। अच्छा, और डबल स्लिट सेटअप में इसका क्या यूज है भाई? अगर एक स्लिट पे ऐसा मान लो कि S1 पे आपने स्लैब लगा दिया, तो उसके पाथ में टी इंटू म्यू माइनस वन एड हो जाता है, तो पूरा फ्रिंज पैटर्न जो है स्लैब वाली स्लाइड पे शिफ्ट कर जाता है ना। ये बात हमने अगले लेक्चर, हम इसको जो 4B है ना उसमें डिटेल में करेंगे। अच्छा, चलो आप इसको ना सब कुछ ट्राई करते एक लाइन में समझ ले। हर केस का फंडा तो आपने एक समझा है कि वाई डी बाई डी तो है ही, प्लस एक प्री स्लीट टर्म ऐड कर दो डेल्टा एक्स में। अब टिल्ट ऊपर से है तो डी साइन एल्फा, नीचे से है तो माइनस करना है डी साइन अल्फा। ऑफ एक्सिस के लिए बी डी बाई ए, फाइनेस्ट डिस्टेंस के लिए L2 माइनस L1, और स्लैब के लिए टी म्यू माइनस वन। देखा, यही है फंडा। तो आप कह सकते हो कि टेक अवे ये है, प्री स्लीट टर्म हमेशा एक कांस्टेंट है, ये फ्रिंज स्पेसिस को, स्पेसिंग को कभी नहीं टच करता, पूरे पैटर्न को शिफ्ट करा देता है ना। और मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन बिल्कुल वही लगती है जो हम लगाते आए हैं। ठीक है, चलो तो इतना है। अब 4B में इसको आगे डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट्स में आपको बताओ आपकी कौन सा केस आपको सबसे ट्रिकी लगा। आज जो जैसे कहा, अगले लेक्चर 4B में हम फ्रिंज शिफ्ट और ऑप्टिकल पाथ को डिटेल में समझेंगे, है ना। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, एंड थैंक यू।